Assalamu alaikum everyone. In this class we are going to see the difference between array queue and stack data structure. सबसे पहले हम array को फोकस करते हैं. array हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है that stores collection of same type of items. यानी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट स्टोर होते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशली अरेंज होते हैं. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड हैं. इसमें एसोसिएटेड होते हैं इनके साथ इंडेक्सेस. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 40 जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 0. इंडेक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं 0 से. इसी तरह 55 का इंडेक्स है 1. अगर लास्ट एलिमेंट देखें 89 तो उसका इंडेक्स है 8. अब टोटल एलिमेंट अगर इस एरे की काउंट करेंगे तो टोटल एलिमेंट है इसके अंदर 9, जिसे हम रेफर करते हैं अरे लेंथ से. तो इसकी अरे लेंथ है 9. अगर फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो 0 है हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमारे पास 8 है. एलिमेंट्स 9 है, लास्ट इंडेक्स 8 इसलिए है क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. इसके बाद एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि इंसर्शन एंड डिलीशन इन अरे कैन बी डन एट एनी इंडेक्स. यानी कि अरे के अंदर किसी भी डाटा को डिलीट करना या इंसर्ट करना उस इंडेक्स पर जाके हो सकता है. यानी कि मैं चाहता हूं इंडेक्स 5 पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम उस इंडेक्स को फोकस करेंगे 5 इंडेक्स को और यहाँ से उस डेटा को रिमूव किया जा सकता है. इसके बाद अरे जो होती है वो दो तरह की होती है. एक होती है वन डायमेंशनल अरे एंड टू डायमेंशनल अरे. वन डायमेंशनल अरे हमारे पास रोज या कॉलम्स के अंदर होती हैं और टू डायमेंशनल अरे टेबुलर फॉर्म में होती हैं जिसके अंदर रोज और कॉलम दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. इसके बाद हम मूव करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर पर. क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड वर्क ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसमें आप ऐसा एज्यूम करें कि एक बैंक के अंदर लाइन लगी हुई है और बैंक की लाइन के अंदर जो सबसे पहले पर्सन एंटर हुआ होगा वही सबसे पहले प्रोसेस होके आउट होगा. यानी पहले जो एंट्री हुई, पहले जो एलिमेंट आएगा वही सबसे पहले प्रोसेस होने के बाद आउट होगा. तो इसको कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस फिगर की मदद से. इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट इंडेक्सेस पे स्टोर हैं. इसमें एक टर्म आप देख पा रहे हैं एनक्यू. एनक्यू कहा जाता है क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना. यहाँ आप एक टर्म देख रहे हैं डी क्यू. डी क्यू कहा जाता है एलिमेंट की डिलीशन. जो क्यू है उसमें से एलिमेंट को रिमूव करना, डी क्यू से हम रेफर करते हैं. फ्रंट कहते हैं वो एलिमेंट जो इस टाइम क्यू के अंदर सबसे फ्रंट पे है. रेयर कहते हैं वो एलिमेंट जो अभी बिल्कुल रिसेंटली ऐड किया जाता है और बिल्कुल स्टार्ट पर है. अब जब इस क्यू के अंदर से किसी एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा तो वो होगा बिल्कुल फ्रंट से. यानी कि एलिमेंट डी क्यू होगा सबसे पहले 40, उसके बाद डी क्यू होगा 30, देन अप टू सो ऑन. अब इसमें आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के आ सकते हैं. क्यू के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो स्टोर किए उनमें से जो सबसे पहले एलिमेंट स्टोर किया था वो सबसे पहले रिमूव होगा. जो फ्रंट पे एलिमेंट होगा जिसको सबसे पहले रिमूव करना है उसको कहा जाता है फ्रंट, और ऐसा एलिमेंट जो अभी बिल्कुल ऐड किया जाता है उसे रेयर कहते हैं. इसके बाद हम मूव करते हैं स्टैक क्यू पर. स्टैक इज एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल काम करता है. यानी कि आप इसको एज्यूम करें कि आपने अपने पास 15 या 20 बुक्स की एक स्टैक लगाई. आप उनको बिल्कुल ऊपर नीचे बुक्स को रख रहे हैं और जो आपके पास सबसे टॉप पे आपने बुक रखी होगी सबसे पहले आप उस बुक को उठाएंगे. यानी कि जो सबसे लास्ट में बुक आपने प्लेस की थी उस स्टैक में, उस बुक को आप सबसे पहले वहां से पिक कर रहे हैं. तो ये हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. यानी कि यहाँ देखें कि आप यहाँ एक डायग्राम देख पा रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट एक स्टैक की तरह स्टोर हैं. जो सबसे टॉप पे एलिमेंट इंटर हुआ वो 2 है. अब एलिमेंट की एंट्री स्टार्ट हुई थी 5 से. सबसे पहले एलिमेंट इस स्टैक में एंटर हुआ 5, देन 6, फिर 9, उसके बाद 2. लेकिन जब यहाँ से एलिमेंट्स रिमूव होंगे तो टॉप में से होंगे, यानी 2 पहले रिमूव होगा. तो यहाँ देखिए जो सबसे आखिर में इन हो रहा है लेकिन वही सबसे पहले आउट हो रहा है. स्टैक के अंदर भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं. स्टैक के अंदर जो डिलीशन होती है वो जस्ट एक एंड से होती है, यानी टॉप से होती है. इसके बाद इंसर्शन ऑफ एलिमेंट को स्टैक के अंदर कहा जाता है पुश ऑपरेशन और डिलीशन ऑफ एलिमेंट को कहा जाता है पॉप ऑपरेशन. यानी कि 2 मैं यहाँ से जो है वो बाहर रिमूव करता हूँ तो मैं उसको रेफर करूंगा कि पॉप किया है.
हमने 2 एलिमेंट को। और अगर यहाँ कोई एलिमेंट प्लेस करता हूँ इसके अंदर, जैसे फोर्थ लोकेशन में मैं 9 प्लेस करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने पुश ऑपरेशन जो है उसको अप्लाई किया है।